नशा मुक्त जीवन और आर्थिक तंगी, ये सच्चाई है कि एक व्यक्ति, ये कहूँ तो मैं, कि नशे के समय में इतना आर्थिक नुकसान कर दिया होता है, लेकिन क्षणिक खुशी की प्राप्ति के लिए ये पता ही नहीं चलता है ना। मैं मानता हूँ कि भौतिकवादी सुख सुविधाएं या धन दौलत ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के लिए मायने नहीं रखते, लेकिन कहूँ तो बहुत मायने भी रखते हैं साधनों को जुटाने के लिए, उन साधनों को जुटाने के लिए जिससे एक जिम्मेदारियां निर्वहन की जाती हैं। बच्चे की फ़ीस के लिए, घर के राशन के लिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए, अगर कोई घर में बीमारी शीमारी या कोई चीज़ हो जाए, या वो सब साधन जो पैसे से ख़रीदे जाते हैं वो तो पैसे से ही मिलेगा। लेकिन आर्थिक तंगी ये बहुत बड़ा विषय है जिसका सामना ना करने की वजह से बहुत से लोग पुनः नशे की तरफ चले जाते हैं, है ना। मेरे साथ भी एक ऐसी स्थिति के दौर रहे, क्योंकि जितना जो कुछ था तो वो तो नशे की भेंट चढ़ाई दिया था, और बाकी जो था वो साधनों जो भी किया जा सकता था। और जैसे ही नशा मुक्त जीवन दिया तो आप माने कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा थी, जो मेरे मस्तिष्क में ये आया कि ये आर्थिक तंगी तो अस्थायी है, ये बर्बादी जो नशा दे रहा है ये स्थायी है। 100 रुपये हफ्ता में ज़िंदगी शुरू की। जब ज़िंदगी नशे की तरफ गई, उस समय जिन कंपनियों में मैं काम किया करता था, है ना, इससे 100 गुना ज़्यादा। लेकिन क्या हुआ, ज़ीरो किया उसको नशे के प्रभाव, लेकिन 100 रुपये हफ्ते से वो ज़िंदगी शुरू की। और आज की ज़िंदगी वो सफ़र, है ना, क्योंकि मेरा फोकस इस बात पे नहीं था, ज़िंदगी पे था कि ज़िंदगी रही तो ये तो सब जो साधन जुटाने के लिए परिवार का सहयोग मिल रहा था ना, परिवार का सहयोग मिल रहा था, परिवार संभाले हुए था उस स्थितियों को ना, है ना। तो उस दौर से निकलकर आज के दौर तक ना, आज ये आभार व्यक्त करता हूँ, परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने उस हर सदस्य का जिन्होंने मुझे योगदान दिया, मुझे सहयोग किया। और आज के दिन मैं इस स्थिति में हूँ, अपने अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभा पा रहा हूँ, अच्छे से सामाजिकता को निभा पा रहा हूँ, अच्छे से अपनी देखभाल कर रहा हूँ, जो भी साधनों की ज़रूरत पड़ती है जीवन यापन के लिए वो कर पा रहा हूँ ना। तो ये वो लोग ध्यान रखें इस बात को, मैं जीता जागता उदाहरण हूँ इस बात का ना। और जब मैं कह रहा हूँ 100 रुपये हफ्ता में ज़िंदगी शुरू की है, उस व्यक्ति ने जिस पर परिवार की भी जिम्मेदारी थी तब शुरू की, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये आर्थिक तंगी जो है ना ये अस्थायी है, समय बदलेगा, है ना। लेकिन जो नशे में डूब रहा है ये ज़िंदगी की बर्बादी स्थायी है। तो आज का दिन उस सभी जिम्मेदारियों को निभा पा रहा हूँ और संतुष्ट हूँ। एक इस जीवन ने मुझे समय, कहते हैं टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सिखाया, और जीवन को संभालना अपने भी और दूसरों के भी। तो निराश नहीं होना है भाइयों, रिकवरी में आर्थिक तंगी का दौर आएगा, लेकिन वो अस्थायी होती है ना। आपने डगमगाना नहीं है, विश्वास रखना है। जिसने पुनः जन्म का अवसर दिया वो जीवन जीने के लिए हर वो साधन मुझे उपलब्ध कराएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि उसी ने मुझे बचाया है। तो अब मेरी समस्याएं मेरी नहीं है, मेरी समस्याओं उसकी भी हैं। या तो मुझे जीवित ही ना रखता, अगर जीवित रखा है ना तो मेरी समस्याओं का समाधान भी वो ही देगा, बस मैं एक सकारात्मक दिशा में कर्म करता चलूँ, जो कि कर रहा हूँ। ये संदेश है उन सभी भाइयों के लिए जो नशा मुक्त जीवन जीने की चाहत लेकर अपने प्रयास करते हैं, और किसी भी तरह की आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने कदमों को पीछे खेल लेते हैं। क्या होता है उससे? स्थायी बर्बादी। तो इससे बचें और इस संदेश की तरह ले मेरे इस विचार को, मेरे इस अनुभव को। मैं हूँ ना जीता जागता उदाहरण, कह रहा हूँ ना इस बात को, और ये सत्यता कह रहा हूँ मैं आपसे।